परिवार में शामिल ज्यादातर सदस्य नैसर्गिक क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और कुछ जीवन के पथ पर चलते हुए समय के साथ विवाह पश्चात हमारे परिवार में शामिल हो जाते हैं। समाज में परिवार के दो स्वरूप पाए जाते हैं। पहला एकल मूल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। व्यक्ति के लिए परिवार व्यापक रूप में अपनी भूमिका निभाता है। किसी शिशु के जीवन में परिवार का अभाव होने पर उसका जीवन अनेकानेक कठिनाइयों से भर जाता है। व्यक्ति का परिवार उसका छोटा संसार होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं वह परिवार के सहयोग और समर्थन स्वरूप ही प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पालन पोषण को हमारा परिवार अपनी पहली प्राथमिकता समझता है और जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हमारी सभी जरूरतों की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार के दो प्रकार हैं, मूल तथा संयुक्त परिवार। मूल परिवार की बात करें तो यह पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जिसमें दंपति अपने बच्चों के साथ निवास करता है, पर परिवार का यह स्वरूप अब विश्व भर में देखा जा सकता है। संयुक्त परिवार की अवधारणा भारत की संस्कृति की छवि को दिखाता है। संयुक्त परिवार जिसमें दो पीढ़ी से अधिक लोग एक साथ निवास करते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि। एक बच्चे के रूप में हमें जन्म देने के बाद परिवार में उपस्थित माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। ब्रश करने तथा जूते का फीता बांधने से लेकर पढ़ा लिखा कर समाज का एक शिक्षित वयस्क बनाते हैं। भाई बहन के रूप में घर में ही हमें दोस्त मिल जाते हैं, जिनसे अकारण हमारी अनेक लड़ाई होती है। भावनात्मक सहारा और सुरक्षा भाई बहन से बेहतर और कोई नहीं दे सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में दादा दादी, नाना नानी बच्चे पर सर्वाधिक प्रेम न्यौछावर करते हैं। कटु है पर सत्य है, व्यक्ति पर परिवार का साया न होने पर व्यक्ति अनाथ कहलाता है। इसलिए समृद्ध या गरीब परिवार का होना आवश्यक नहीं, पर व्यक्ति के जीवन में परिवार का होना अति आवश्यक है। बचपन। हमारे लिए परिवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार हमारी पहली पहचान है। बाह्य शक्ति से जो हमें हानि पहुंचा सकती है, परिवार हमारी ढाल के रूप में रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त हमारे सभी जायज जरूरतों की पूर्ति परिवार बिना कहे पूर्ण करता है। किशोरावस्था। बच्चे के किशोरावस्था में कदम रखने पर जहां वह सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा होता है, परिवार बच्चे को समझने का पूरा प्रयास करता है, उसे भावनात्मक सहयोग देता है। बच्चे के अंदर हो रहे उथल पुथल का समाधान परिवार अपनी सूझबूझ से करता है। युवा अवस्था। हमारे वयस्क हो जाने पर कई विषयों पर हमारी सहमति हमारे परिवार के साथ मेल नहीं खाती है, पर न चाहते हुए भी वह हमारे खुशी के लिए समझौता करना सीख जाते हैं और हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। परिवार की अपेक्षाएं। हमारे किशोरावस्था में पहुंचने पर जहां हमें लगने लगता है हम बड़े हो गए हैं, वहीं परिवार की कुछ अपेक्षाएं भी हमसे जुड़ जाती हैं। जरूरी नहीं हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए, अंतः रिश्तों में खटास आ जाती है। हमारा बदलता स्वरूप। किशोरावस्था में पहुंचने पर बाहरी दुनिया के प्रभाव में आकर हम स्वयं में अनेक परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि अनेक दोस्त बनाना, प्रचलन में चल रहे कपड़े पहनना, परिस्थिति को अपने तरीके से हल करना आदि। इस सब तथ्यों पर हमारा परिवार हमारे साथ सख्ती से पेश आता है। ऐसे में हमारी न समझी के कारण कई बार रिश्तों में दरार आ जाते हैं। यहाँ एक दूसरे को समझने की जरूरत है। विचारधारा में असमानता। अलग पीढ़ी से संबंधित होने के वजह से हमारे विचार और हमारे परिवारजनों के विचारधारा में बहुत अधिक असमानता होती है, जिसके वजह से परिवार में क्लेश हो सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण परिवार द्वारा होता है, इसलिए सदैव समाज व्यक्ति के आचरण को देखकर उसके परिवार की प्रशंसा या अवहेलना करता है।
व्यक्ति के गुणों में जन्म से पूर्व ही उसके परिवार के कुछ आनुवांशिक गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति की हर परेशानी आर्थिक, सामाजिक, निजी, परिवार के सहयोग से आसानी से हल हो सकती है। मतलबी दुनिया में जहां किसी का कोई नहीं होता, वहां हम परिवार के सदस्यों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। परिवार व्यक्ति को मजबूत रूप से भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाने की काबिलियत हमें परिवार द्वारा प्रदान की जाती है। परिवार के सही मार्गदर्शन से व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करता है। इसके विपरीत गलत मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है। हमारे जीत पर हमारी सराहना तथा हार पर संतावना परिवार से मिलने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह हमारे भविष्य के लिए कारगर साबित होता है। परिवार से प्राप्त प्यार और हमारे प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण हमें उनका सदैव के लिए ऋणी बनाता है। अतः हमारा हमारे परिवार के प्रति भी विशेष कर्तव्य बनता है, जैसे कि बच्चों को सदैव अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं की बात समझाने का प्रयास करना चाहिए। किसी बात के लिए हठ करना उचित नहीं। परिवार के इच्छाओं और अपेक्षाओं पर सदैव खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों और परिवार के मध्य कितना भी अनबन हो, बच्चों को परिवार से दूर कभी नहीं होना चाहिए। जिस बातों पर परिवार सहमत नहीं है, उन बातों पर पुनः विचार करना चाहिए और स्वयं समझने का प्रयास करना चाहिए। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद अनेक बंधनों, जिम्मेदारियों, प्रेम तथा प्रतिबंधों से बंधे होते हैं। एक परिवार का महत्व समाज के लिए उतना ही है जितना कि एक बच्चे के लिए है। अतः हमारे जीवन के लिए परिवार महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।